नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के कर्क राशि में गोचर की, कि शुक्र जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो आपके ऊपर क्या अच्छा और बुरा प्रभाव देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र का कुछ साधारण से बातों के ऊपर। शुक्र ग्रह जो होते हैं वो प्रेम, संबंधों और सौंदर्य एवं आनंद के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र ग्रह प्रेम और रोमांस के कारक ग्रह है, इसलिए यह घर में मिठास और सौहार्द लाते हैं। शुक्र हमारी कुंडली में हमारे रचनात्मक पक्षों के प्रतिनिधित्व करते हैं। हम दूसरों से किस तरह से संबंध बनाते हैं, हम अपनी दोस्ती में कैसे रहेंगे और सौंदर्य को लेकर हमारी भावनाएं क्या है, ये जानकारी शुक्र ग्रह से पता चलती है। राशियों में तुला और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। अब बात करते हैं इस विशेष गोचर की। तो शुक्र ग्रह जो है वो 22 जून 2021 को दोपहर 2:07 से 17 जुलाई 2021 को सुबह 9:15 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद शुक्र जो है सिंह राशि में गोचर करने लग जाएंगे। अब बात करेंगे शुक्र का यह गोचर 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखते रहेगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह उनके 2nd और 7th हाउस का स्वामी होता है। यह वर्तमान में आपके आराम, सुख, सुविधाओं, माता आदि के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातक शांतिपूर्ण वातावरण की चाह रखेंगे और सामाजिक रूप से सक्रिय होने की बजाय यह अपने घर के लोगों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे। आर्थिक रूप से इस दौरान आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। घर के जरूरी कामों और चीज़ों पर धन खर्च हो सकता है। आपको अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता होगी और इस पर आप ध्यान भी देंगे। आपके पेशेवर जीवन पर नज़र डाली जाए तो कुछ परिवर्तन कार्यक्षेत्र में आ सकते हैं। इस दौरान आप लाभ कमाने में कामयाब होंगे। आपके करियर को इस दौरान ऊंचाइयां प्राप्त होगी। आपके प्रेम संबंधों पर नज़र डाली जाए तो इस दौरान मेष राशि के जातक बहुत भावुक हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें भी आपको चुभ सकती है, जिसके कारण प्रेम के रिश्ते में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। आपके स्वास्थ्य जीवन पर नज़र डाली जाए तो यह एक बहुत उम्दा समय होगा। आपकी ऊर्जा शिखर पर होगी, जिसका आप आनंद उठाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्र का गोचर। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र 1st हाउस और 6th हाउस के स्वामी होते हैं, यानी कि लग्नेश और रोगेश होते हैं। वर्तमान में ये आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों और छोटी दूरी की यात्राओं के 3rd हाउस में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको कोई अच्छा और प्यारा सरप्राइज मिल सकता है। इस दौरान आपका हृदय परिवर्तन हो सकता है और प्रेम के रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा समय बिता सकते हैं। आपके लव मेट से भी आपका कोई अनजाना उपहार इस दौरान आपको मिल सकता है। यह गोचर आपके लिए निजी जीवनों में अच्छा बदलाव लाने के लिए अनुकूल है। इस दौरान आप अपने रचनात्मक पक्षों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसलिए कुछ नया करने की चाह इस दौरान आपको अंदर देखी जा सकती है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने के लिए इस दौरान बचना चाहिए। इस दौरान आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल करके आप लाभ भी कमा सकते हैं। 3rd हाउस में शुक्र का गोचर आपके अंदर कुछ उलझनों को पैदा कर सकता है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध इस दौरान बहुत अच्छे होंगे और परिवार के लोगों के साथ भी आप अच्छी तरह से बात करेंगे। कुछ जातकों के घर में मांगलिक कार्य हो सकता है। इस राशि के कारोबारियों को इस दौरान लाभ होने की संपूर्ण संभावना है। इस राशि के विद्यार्थी अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा और आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या को आप संतुलित बनाए रखें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शुक्र का गोचर। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके 5th और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में यह आपके 2य भाव में गोचर करेगा। यह भाव आपकी वाणी, धन, परिवार का कारक माना जाता है। इस गोचर के दौरान आप अपने परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे। इस राशि के जातकों को आमदनी में इस दौरान बढ़ोतरी मिलेगी। विदेश में निवेश से आपको मुनाफा भी मिल सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि इस दौरान शिक्षार्थियों के जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो सकती है। क्योंकि शुक्र आपके 5th भाव का स्वामी है, इस राशि के जातकों के कुछ रिश्तों में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। शादीशुदा लोगों को संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। इस राशि के कारोबारियों और खासकर भागीदारियों में कारोबार करने वालों को इस दौरान अच्छा मुनाफा हो सकता है।
इस गोचर के दौरान मिथुन राशि के जातक यात्राएं कर सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन पर नज़र डाली जाए तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ा नकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। हालांकि खेलते दौरान आपको एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा आपको ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्र का योग गोचर। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र चौथे और एकादश भाव के स्वामी है। यह आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव बुद्धिमत्ता, आत्मा और व्यक्तित्व का कारक माना जाता है। इस गोचर के दौरान अपनी बौद्धिक क्षमताओं में सुधार करना और आप भी ये तय करेंगे कि आप किस तरह काम करना चाहते हैं। आर्थिक रूप से आपका खर्च इस दौरान बढ़ सकता है। उन चीज़ों पर खर्च करने से इस दौरान बचे जिनका इस्तेमाल आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। पैसा निवेश करने के लिए आपको उचित मार्गदर्शन लेना चाहिए। पेशेवर रूप से आप विदेशी सहयोग से लाभान्वित ले सकते हैं। यह अवधि व्यापार और साझेदारी के लिए भी अनुकूल होगी। यदि आपने संपत्ति या पुरानी वस्तुओं में कोई निवेश किया है तो आप इस गोचर के दौरान काफ़ी कमाएंगे। विवाहित जातकों के लिए नज़र डाली जाए तो परेशानियां आपके वैवाहिक जीवन में आ सकती है, लेकिन सलाह मशवरे के बाद दाम्पत्य जीवन की गाड़ी संतुलन के साथ चलेगी। स्वास्थ्य जीवन पर नज़र डाली जाए तो इस राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की आवश्यकता होगी। उन्हें अपने भोजन और आदतों के बारे में अधिक सतर्क रहना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए बात करते हैं तो सिंह राशि वालों आपके लिए शुक्र तीसरे और 10वें घर के स्वामी है। यह विदेशी लाभ, व्यय, हानि आदि के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान उन जातकों को लाभ होने की उम्मीद है जो विदेश में या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत हैं। इस राशि के जातकों को विदेश यात्रा का मौका भी मिल सकता है और उससे उन्हें लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक मोर्चे पर अपने धन पर ध्यान दें और कम से कम खर्च करने की आप कोशिश करें। आर्थिक रूप से लाभ की संभावना है, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा जिससे स्थिति को संतुलन करना मुश्किल होगा। व्यक्तिगत स्तर पर आप खुद को एक तरफ नकारात्मकता में गिरा पाएंगे और पारिवारिक जीवन में आपको अपने प्रियजनों के साथ विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें और कोई भी समस्या होने पर उसका उचित जांच करवाएं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शुक्र का गोचर। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और 9वें घर के स्वामी है और आय, लाभ और इच्छाओं के 11वें घर में इनका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आप अपने बड़े भाई बहनों को साथ लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है। इस दौरान आप किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं और आपको पुरस्कार मिलने की भी संपूर्ण रूप से संभावना है। आप इस अवधि के दौरान बहुत सामाजिक होंगे और आपके मित्र आपके बहुत मददगार साबित होंगे। वे तब आपके साथ खड़े होंगे जब तक आपकी स्थिति सुधर नहीं जाती। आर्थिक रूप से इस राशि के लोगों में आय को लगातार वृद्धि मिल सकती है और कुछ लोगों को अन्य तरीके से धन लाभ हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की लिहाज से देखा जाए तो यह समय अनुकूल होगा। इस दौरान आप अपने प्रेमी के साथ का आनंद लेंगे और संबंधों में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य जीवन पर नज़र डाली जाए तो किसी भी तरह के दर्द या स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए आप अपनी पूरी जांच करवाएं। बात करते हैं तुला राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्र का गोचर। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र पहले और 8वें घर के स्वामी है और करियर, नाम, प्रसिद्धि के 10वें घर में इनका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको कुछ मनोवैज्ञानिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके साथ ही आपके जीवन में कुछ अन्य तरह के उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। आर्थिक रूप से आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है और आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक रूप से आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे और बहुत अधिक मेहनत करेंगे। आपको ये सलाह दी जाती है कि काम को लेकर टाल मटोल न करें, इससे आपकी स्थिति खराब हो सकती है और चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती है। रिश्तों में लिहाज से विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है। वहीं इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं वो अपने संगी के साथ रोमांटिक समय का आनंद लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी गुणवत्तापूर्वक समय बिताएंगे। इस गोचर के दौरान विद्यार्थियों और पढ़ाई से इतर उतर कुछ अन्य काम करने में व्यस्त रहने वाले जातकों के लिए कहना चाहता हूं कि इस दौरान आपको पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर आपके सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य में गिरावट इस समय आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्र का गोचर। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र 12वें और 6ठे भाव के स्वामी और भाग्य, लंबी दूरी की यात्रा आदि के घर में यानी कि 90वें घर में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आप विदेशी संबंधों के माध्यम से लाभ हासिल करेंगे और आप धार्मिक गतिविधियों के प्रति भी झुकाव महसूस करेंगे। इस समय आप दूसरों के मदद करने के लिए आगे रहेंगे। इसके साथ ही इस राशि के जातक शुक्र के इस गोचर के दौरान आत्मनिरीक्षण करेंगे और अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह अवधि नए कार्य करने के लिए अनुकूल होगी। निर्माण संबंधी कार्यों का नवीनीकरण आप कर सकते हैं।
व्यवसाय में नए और सकारात्मक बदलाव आपको इस दौरान देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको भी इस दौरान करियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलने के योग्य है। आप इस अवधि के दौरान त्वचा से संक्रमण से पीड़ित रह सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए कैसा रहेगा यह गोचर काल। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र छठे और 11वें घर के स्वामी हैं। जीवन में बाधाओं, परिवर्तन, मृत्यु, दुर्घटनाएं आदि के अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको बनावटी दोस्तों और अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ मामलों में आपको अचानक लाभ या हानि की संभावना है। घर पर लोगों को थोड़ा सा आप दृष्टिकोण अलग रहेगा, जिसके कारण उनके साथ आपको सामंजस्य बिठाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अर्जित करने का विचार बना रहे हैं उनको इस दौरान कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी लोगों को हर तरह के आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतने की हम सलाह देते हैं। इसके अलावा आपको इस गोचर के दौरान किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा वह राशि जो है आपके लिए खो सकते हैं आप। स्वास्थ्य को लेकर इस राशि के जातकों को एहतियात बरतने की सलाह हम देते हैं। इस दौरान आपको पेट संबंधी कोई विशेष बीमारी हो सकती है। अपने साथ साथ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के लिए कैसा रहेगा यह गोचर काल। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। आपके वैवाहिक और भागीदारी के 7वें घर में इनका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में उल्लेखनीय सुधार होगा और आपके संबंधों में रोमांस और प्रेम बढ़ेगा। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के जीवन में भी अनुकूल बदलाव इस दौरान देखने जाएंगे और पदोन्नति मिलने के अवसर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। आर्थिक रूप से आपके जीवन में स्थिरता रहेगी और हाल ही में किए गए निवेशों से आपको लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों को इस गोचर के दौरान कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि तनाव और भ्रम इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों को परेशान कर सकते हैं। इस अवधि में आप धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक रहेंगे। इसके अलावा कला और रचनात्मकता के क्षेत्र में काम करने वाले इस राशि के जातकों को भी इस दौरान लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि आपकी रचनात्मकता क्षमता की प्रशंसा की जाएगी। इस राशि के सिंगल जातक आखिरकार अपने जीवन में किसी खास शख्स से मिलेंगे। और स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो अपने लिए आपको सक्रिय और फिट रहने के लिए नियमित रूप से सैर व्यायाम करने की हम सलाह देते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा यह गोचर काल। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र 4वें और 9वें घर के स्वामी होते हैं और विरोधियों, ऋण और शत्रु के 6ठे भाव में इनका गोचर हो रहा है। इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ नए अवसर आपके जीवन में इस समय आ सकते हैं। आप अपने संपर्कों के माध्यम से कोई फ्रीलांसिंग का कार्य कर रहे होंगे, जिसके चलते आप व्यस्त रहेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। यदि किसी तरह की परेशानी आती है तो समझदारी से दूर करने की कोशिश करें। यह अवधि प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस अवधि के दौरान झगड़े बढ़ सकते हैं और घर पर तनाव के कारण आपको अशांति का अनुभव हो सकता है। आर्थिक पक्ष पर नज़र डाली जाए तो इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नज़र बनाए रखें और धन संचय करने के लिए अच्छा बजट प्लान करें। स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखने के लिए इस दौरान आप साहसिक और कठिन खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह गोचर काल। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र 3रे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और ये प्यार, रोमांस, बच्चों और शिक्षा के 5वें घर में आपका गोचर काल रहेगा। यह अवधि मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल होगी, क्योंकि इस राशि के जातक लाभ कमाने में इस दौरान कामयाब होंगे। यह समय छात्रों के लिए भी अनुकूल होगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई में बेहतर ध्यान केंद्रित आप कर पाएंगे, अपने सभी विषयों को आसानी से समझ पाएंगे। अपनी कलात्मक क्षमताओं को सुधारने के लिए प्रति इस राशि के जातकों में ललक देखी जाएगी। प्रेम में पड़े इस राशि के जातक भी अपने प्रेमी के साथ बेहतर समय बिताएंगे और विवाहित जातकों को जीवन भी इस दौरान सुचारू रूप से चलता रहेगा। आर्थिक रूप से इस अवधि में आप अपना अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और आपका खर्चा भी नियंत्रित तरीके से होगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने समय के अनुसार सुधार लाने होंगे, ताकि नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला सके। परिवार में कुछ संपत्ति विवाद भी हो सकता है, या परिवार में कुछ सदस्यों के जिद्दी रवैये के कारण आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको शराब और सिगरेट से दूरी बनानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सेहत में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो ये तो था मेरा शुक्र का कर्क राशि में गोचर कैसा रहेगा उसकी वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की।
आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।